चेयरमैन एसोसिएट क्लास फाउंडर्स ग्रुप ज़ीशान खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज चेयरमैन साहब फाउंडर्स ग्रुप के ऑफ़िस में एक बड़ी अहम शमूलियत हुई है। लाहौर के तमाम स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदगान यहाँ मौजूद हैं। कैसी बड़ी शमूलियत है और इसका कैसा इम्पेक्ट लाहौर पे पड़ने जा रहा है, ज़रा बता दें नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देख लिया है कि बट जगह की किल्लत की वजह से कुछ लोग आ सके। अगर हम इसको कैलकुलेशन में लेके जाएं तो माशाल्लाह 100 प्लस बंदा तो हम आपको कल भी दिखा सकते हैं इनका। और ये 100 बंदे का मतलब ये नहीं होगा कि ये इंडिविजुअल हैं, हर बंदे की आगे ताल्लुकात होते हैं। ये चेन रिएक्शन के तौर पे चीज़ें चलती हैं। आज आमिर सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, MTA की तरफ से फाउंडर्स का हिस्सा बने। आप देख सकते हैं जी, इनके जो साथी हैं वॉल्ड सिटी से भी हैं, गुलबर्ग से भी हैं, डिफेंस साइड से भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और NGOs को भी चलाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं और जितनी उनकी पूरी टीम है, दे ऑल आर वोटर्स। मेंबर तो लाहौर चैम्बर के 50,000 होंगे मगर वोटर 50,000 नहीं है। ये सारे वोटर्स हैं और इनके आने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बॉडी में जिसे कहते हैं ना लाइफ लाइन मिलती है, ब्लड चेंज होता है, हमें वो चीज़ मिली है। इनकी एनर्जी हमें मिली है। इनकी एनर्जी की वजह से हमारी वर्किंग बेहतर होगी मज़ीद। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इनके आने का मकसद हमारे पास आप ये समझ सकते हैं कॉन्फिडेंस, कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग फाउंडर्स पे कॉन्फिडेंस करते हैं। सबको मालूम है कि इनकी पूरी टीम पिछले इलेक्शन में दूसरे ग्रुप के साथ थी, पूरी इन्होंने वर्किंग की, कोऑपरेट किया उनके साथ और माशाल्लाह उनके जीतने में बहुत बड़ा हाथ था इन लोगों का। मगर उस जीत के नशे के बाद जो कुछ हुआ, जो मुहर्रकात थे वो सारों के सामने ही हैं कि इतने ये बददिल हुए कि शुरू में तो इन्होंने सियासत ही छोड़ दी कि नहीं जी, अगर इस सब की मेहनत के बाद और मामलात के बाद सियासत के यही हमें समर मिलने हैं तो बेहतर हम सियासत ही छोड़ दें। मगर फिर इनके साथियों ने इन्होंने कहा कि नहीं, आपने इतनी मेहनत की है, ग्रुप खड़ा किया अपना, तो क्यों ना हम दोबारा शुरू हों। इन्होंने अपना MTA लॉन्च किया। MTA लॉन्च होने के बाद लोगों को नज़र आए, ये लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया। और कुछ दिन पहले मेरी इनकी फ़ोन पे बात हुई तो उस पर इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने एक्सेप्टेंस दी कि वाकई फाउंडर्स ग्रुप एक ऐसा वाहिद ग्रुप है जिसमें लोग हैं जिनके लिए ख़ानदानी वैल्यूज़ हैं, कारोबारी वैल्यूज़ है और ज़बान की वक़्त है, उनको हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया और आज इनकी मेहरबानी कि अपनी टीम के साथ आज हमारे पास आए और इन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो मैं चाहूँगा कि आमिर भाई हमारे साथ है, फर्दर आप इनसे बातें पूछें जी। आमिर सज्जाद साहब, आज आपने फाउंडर्स में शमूलियत का ऐलान किया है। लाहौर को बता दें, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सियासत में कितने बड़े दोस्तों के काफ़िले के साथ आप फाउंडर्स का आज हिस्सा बने? जी, अभी काफ़िला इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन काफ़िले में जितने भी लोग हैं वो सारे मुजाहिद हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो हमारा काफ़िला अभी कोई 70 से लेके 100 लोगों के दरमियान है। अभी अचानक हमारा 2 दिन पहले यहाँ आने का प्रोग्राम बना तो हम काफ़ी बड़ी तादाद में, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और लाहौर के मुख्तलिफ़ मार्केटों के और मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के लोग हैं, नुमाया हम लोग यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। फाउंडर्स को हमने यकीन दहानी कराई है कि हम आपका हिस्सा बने हैं और हम दिलो जान से आपका हिस्सा बने हैं और आपको हमारी तरफ से हमेशा अच्छी ही खबरें मिलेंगी और आप हमें साबित कदम पाएंगे। हम इन इलेक्शंस में पूरा ज़ोर लगा देंगे और अपनी मुकम्मल जो हमारी जो ज़्यादा सलाहियतें हैं और हमारे जो तंजीम है वो यंगस्टर्स पे मुश्तमिल है और हम आपको बता देंगे कि आपको नज़र आएगा कि हमने इलेक्शन में कुछ किया है। फाउंडर्स ग्रुप को नई टीम लीड कर रही है जी आपकी सूरत में ज़ीशान खलील साहब, शेख इब्राहिम साहब, नए लोगों की शमूलियत भी हो रही है। एक हवा भी लाहौर में बन रही है चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिलेक्शन के हवाले से। फाउंडर्स के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। मज़ीद अच्छी खबरें कब तक आना शुरू होगी? ये आज रही हैं पिछले दिनों से, कई दिनों से। बीच में जो है ईद के दिन का जो है वक्फा पड़ गया था, लेकिन अब ये सिलसिला आप देखेंगे इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें आप लोगों को भी शामिल किया जाता है। कई दफ़ा ऐसे प्रोग्राम भी हमारे होते हैं जिसमें मीडिया को हम अभी इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते, वो रिज़र्व रखते हैं। फिर उसके बाद हम अगला मामला जब हो जाता है फिर तो इन्हीं दिनों में, आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे जो लोग पता नहीं किन लफ्ज़ों में क्या बयान करते हैं, हमने ये कर लिया, फ़लाँ किला फ़तह कर लिया, फ़लाँ मार्केट का बंदा आ गया, फ़लाँ का बाबा आ गया, फ़लाँ का जो है, या नहीं, जैसे हम दावे नहीं कर रहे। हम इंशाल्लाह बताएंगे जैसे अमर भाई जैसे वर्कर
और बिल्कुल काम करने वाले लोग हैं। इनके ये 22 जो है ना साथियों ने आज शमूलियत की है। मुझे मालूम है, मैं सालों से जानता हूँ, मुझे मालूम है इन्होंने लाहौर के चुनाव जो जगह जगह पे चुन के सारे जो है उनके नुमाइंदे लेके आए हैं, उनकी निशानदेही पे इनके पीछे हज़ारों बंदे जो है ना शामिल होंगे और सैकड़ों की तादाद में इनके वोटर जो है लाहौर चैम्बर के वो मौजूद है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है जारी है। आप अगले दिनों की खुशखबरियों का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपको वो भी मिलेंगी। हाजी साहब, आने वाले दिनों में नई खुशखबरियाँ फाउंडर को कहाँ देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जी आमिर सज्जाद साहब का और इनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने फाउंडर को मुंतखब किया और हमें इज़्ज़त बख्शी। इंशाअल्लाह जिस तरह आमिर भाई आए हैं, आप ये देखिएगा कि फाउंडर के ऊपर पूरी मार्केट्स में और हर एसोसिएशन में इसी तरह एतमाद का इजहार किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये वही फाउंडर है कि जो आके दोबारा अपना पुराना वक़ार और इस जो हमारी चैम्बर की जितनी भी सियासत है उसमें इंशाल्लाह हलचल मचाएगी। और हमारे जितने भी साथियों ने हम पे एतमाद किया है और हमारे साथ मोहब्बत की है, इंशाल्लाह इनकी तवक्कुआत पे हम पूरा उतरेंगे। ये हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह हम इनको कभी मायूस नहीं होने देंगे और इनको पता चलेगा ये किसी ऐसी जमात में नहीं आए, ये अपने भाइयों में आए हैं इंशाल्लाह। मलक अबूज़र साहब, ज़ीशान खलील साहब कह रहे हैं कि फाउंडर्स के आप टाइगर हैं और इस शेर की धाड़ और ललकार लाहौर कब सुनेगा? ये तो ज़ीशान भाई का प्यार है, वो इस लक़ब से हमें पुकारते हैं। धाड़ जो है वो इस टाइम मेरा ख़्याल है कि लाहौर सुन ही रहा है। इस टाइम धाड़ जो है वो सुनने वाली नहीं है, धाड़ सुन रहा है। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि 50 से ज़्यादा ताजरों ने फाउंडर को ज्वाइन किया है और इन लोगों के साथ भी वो 500 के करीब इन साथ कनेक्ट हैं लोग। और आज फ्राइडे है, आज देख लें शमूलियत हुई हैं। और ट्यूसडे को हमारा एक और प्रोग्राम है शमूलियत का, उस जुम्मे को फिर एक प्रोग्राम है शमूलियत का। और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन डे तक ये शमूलियतें चलती रहेंगी और इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह विन करेंगे अल्लाह के हुक्म से। ये जो एक सेटअप आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह इसका सारा जो है ना सेरा जो है वो बहुत ज़्यादा जो काम जो माशाल्लाह वो हमारे चेयरमैन का है। चेयरमैन फाउंडर ग्रुप जो है इब्राहिम शेख साहब जो है, मैंने बहुत सी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा, सियासत में भी देखा, ट्रेड पॉलिटिक्स में भी और जो हमारी मुल्की पॉलिटिक्स में भी देखा, लेकिन ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला। यारों का यार और हर मामलात में जो है पूरा उतरने वाला, अपने कारोबार को छोड़ के, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, मामलात को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ फाउंडर्स की खिदमत के लिए, कोई लालच नहीं। ये आप देख रहे हैं ना कि ये सब बॉडी जितनी भी हैं, हमें किसी का कोई लालच नहीं। हमें सिर्फ लालच है तो हमें ताजरों की खिदमत का है और हमें अपने ग्रुप की जो है ना इज़्ज़त का जो है एहतराम करने का जो है हमारे अंदर जज्बा है, बस वो देखिएगा इंशाल्लाह। क्योंकि आप देखिएगा कि फाउंडर में अब जितने भी लोग हैं वो कोई भी किसी लालच के तहत फाउंडर में नहीं है। अब हकीकत में जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, जो वाकई पुरखलूस हो के नेक नीयती के साथ मुनाफ़कत के बग़ैर इंशाल्लाह फाउंडर में आपको लोग मिलेंगे। और ये वो लोग हैं कि जो वाकई ताजरों की खिदमत करना चाहते हैं, उनको अपने ज़ाती किसी ओहदे से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना पुराना वक़ार दोबारा बहाल करने के लिए लोग हमारे साथ मिल रहे हैं और ताजरों की खिदमत के लिए मिल रहे हैं। नजमुर रहमान साहब, गम्पट रोड पर आपकी इलेक्शन कैंपेन अभी पिछले दिनों हमने देखी। फाउंडर्स ग्रुप की लीडरशिप वहाँ पे पहुँची, शेख इब्राहिम साहब भी थे, ज़ीशान खलील साहब भी और तमाम लीडर्स। किस तरह का लाहौर में फाउंडर्स ग्रुप के लिए मोहब्बत, खलूस, प्यार आप देख रहे हैं? देखें जी, फाउंडर्स बेसिकली सबसे पुराना ग्रुप है चैम्बर की सियासत में और लाहौर में इसका हमेशा होल्ड रहा है। कुछ गलतियों की वजह से या कुछ वजूहात की वजह से पिछले इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, लेकिन इट डज़ंट मीन कि जो फाउंडर जो है सो गया या बैठ गया। माशाल्लाह फाउंडर्स इब्राहिम साहब की क़यादत में नई उठान में है और ये इंशाल्लाह डे बाय डे इसका ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है। आपने देख लिया होगा पेपर मार्केट में, गणपत रोड में, इसी तरह उर्दू बाज़ार में, अभी बाकी मार्केट्स में भी चेयरमैन साहब टूर करेंगे तो लोगों का जोशो खरोश देखने वाला होगा।
और इंशाल्लाह इस वक्त ताजर बरादरी का अतमाद हासिल है फाउंडर को। जो गलती ताजर बरादरी ने, कुछ दोस्तों ने इनके झांसे में आके पिछली दफ़ा की थी, वो लोग खुद ही आपको बताएंगे इस दफ़ा हमने किधर जाना है। अभी जिसका एक मुजाहरा आपने देख लिया है, वो इंशाल्लाह फाउंडर्स बहुत जल्दी बहुत ऊपर जाने वाला है। फाउंडर्स ग्रुप के ऑफिस में आज अहम शमूलियत हुई है। आम ताजर रहनुमा आमिर हबीब ने फाउंडर्स ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जिस तरह इलेक्शन दिन ब दिन करीब आ रहे हैं, तो इसी तरह ग्रुप्स की एक्टिविटीज़, नई शमूलियत और बिज़नेस कम्युनिटी के रहनुमाओं की जो हिजरत है उसकी ख़बरें भी आना शुरू हो गई हैं। आज एक अहम शमूलियत फाउंडर्स ग्रुप में हुई है, जिसमें लाहौर के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के नुमाइंदगान ने आमिर हबीब की लीडरशिप में फ़ाउंडर्स ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया है और चेयरमैन फ़ाउंडर्स ग्रुप शेख मोहम्मद इब्राहिम की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए इलेक्शन LCCI 2026 में फ़ाउंडर्स ग्रुप की भरपूर शमूलियत का ऐलान किया है। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।